अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और लेकिन बड़े स्पेशल एपिसोड के साथ, क्योंकि मैं मौजूद हूं नेशनल स्टेडियम कराची में। और ये कोई मामूली जो है दिन नहीं है नेशनल स्टेडियम कराची के लिए। एक बड़ी गैर मामूली आज जो यहाँ पर एक चीज़ है वो ये है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम 24 साल बाद यहाँ पर इन एक्शन है। 1998 में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान यहाँ पर मैच खेला गया था। उसके बाद 24 साल बाद आपको पता है रावलपिंडी में पहले टेस्ट हुआ, जहाँ पर टेस्ट ड्रॉ हुआ, लेकिन अब सारी नजरें हैं कराची के नेशनल स्टेडियम और मेरे अकब में मौजूद पिच पर। सो जनाब, नेशनल स्टेडियम कराची में दोनों टीमों के प्रैक्टिस सेशन से पहले आज सुबह जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई ऑनलाइन, जिसमें डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया की जानिब से और पाकिस्तान के जो मैन ऑफ द मैच हैं पिछले मैच के पहले टेस्ट के इमामुल हक, उन दोनों ने आकर इजहार ख्याल किया। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की टीमें प्रैक्टिस कर रही हैं। 12 मार्च को यहाँ पर टेस्ट मैच शुरू होना है। इसके हवाले से बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एंकर और मेरे बहुत अच्छे दोस्त आसिफ खान। अस्सलाम वालेकुम आसिफ। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ, सबसे पहले बताएं कि सुबह सुबह उठ के कैसा लगा? टेस्ट मैच की प्रैक्टिस भी सुबह सुबह होती है। यार बहुत टफ है मेरे लिए सुबह उठना, लेकिन जब काम किए है तो फिर तो करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर जो है वो इन एक्शन है, दोनों टीमें प्रैक्टिस कर रही हैं। आसिफ, सबसे पहले मैंने तो अपनी मेमोरी थोड़ी सी बता दी, दोबारा रिपीट करता हूँ। 98 मैं तो स्कूल में था, हल्का फुल्का याद है, मैंने वो ओडीआई देखा था। तो इट्स फील ग्रेट कि आपने वो मैच थोड़ा सा ही देखा और स्टेडियम में आकर। बट 24 साल आसिफ, इट्स अ लॉन्ग वेट एंड फाइनली इट्स ओवर। ये 24 साल का अरसा क्यों लगा, ये बात है सोचने वाली। और अभी एक ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट से मैं बात कर रहा था, उसने मुझे एक मालूमात दी। उसने कहा ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का जो एटीट्यूड है वो ऑस्ट्रेलियन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, वो है सुप्रीमेसी। उनको अपनी ऐसा लगता है कि उनकी बालादस्ती है क्रिकेट बोर्ड, क्रिकेट की दुनिया में, जिसका कि आपको मिसाल मिली भी थी बिग थ्री की शक्ल में। लेकिन ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट ये कह रहा है कि हमें ये एटीट्यूड ऑस्ट्रेलिया का पसंद नहीं था। वहाँ ऑस्ट्रेलिया में ये बात होती थी, अब यहाँ पर आए हैं, पिंडी में आए हैं, अब कराची में आए हैं और बहुत खुश हैं। बाकी जहाँ तक रही 24 साल पहले टेस्ट मैच की बात, तो मैं भी उस वक्त तक जर्नलिज्म में नहीं आया था, मैं कॉलेज में पढ़ता था उस वक्त। तो मेरे लिए भी बहुत बड़ा मौका है ये। लेकिन हम मालूमात जमा कर रहे हैं उन लोगों से जो 24 साल पहले जिन्होंने देखा। कल जैसे मुझे बता रहे थे एक साहब, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कि इसी प्रेस बॉक्स के सामने जहां हम खड़े हैं, यहाँ जेफ थॉमसन के साथ वो खड़े बात कर रहे थे। वहाँ कोने पे नीचे स्टीव वॉ धूप सेक रहे थे। उस जमाने में सर्दियों का टाइम था जब ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी। तो यही यादें हैं। अब ये है कि पिच के ऊपर भी बहुत बात हो रही है, तो पिच तो खैर दूसरा मौजू है, लेकिन ये एक अच्छा मौका है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, बहुत बड़ा दिन है आज। मुझे बहुत अच्छा एक आर्टिकल लगा पैट कमिंस का, जो उन्होंने ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट के लिखा। उन्होंने कहा कि जब मैं इंशाल्लाह कैरियर के आखिर में होऊंगा तो मैं इस टूर को जब पीछे देखूंगा तो बहुत स्पेशल लगेगा। उन्होंने रावलपिंडी में बात की, आदान हो रही है, मैंने वो एक्सपीरियंस किया। मुझे पता चला कि जुम्मे के दिन पाकिस्तान में टेस्ट मैच हो तो एक लॉन्ग सेशन होता है, फिर जुम्मा प्रेयर होती है। तो बड़ी ये नई नई चीज़ें मैंने सीखी हैं और बतौर क्रिकेटर वो बहुत एक्साइटेड है। उन्होंने बताया किस तरह वो एक कॉफ़ी मशीन लेकर आए हैं, पता नहीं कितना स्पेशल बीन्स और कॉफ़ी मिल्क लेकर आए हुए हैं, स्पेशल गोल्फ गेम्स होते हैं। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया है इस ऑस्ट्रेलियन टीम ने। आसिफ, हम समझते हैं स्पेशली उनके कप्तान है, जिस तरह वो आकर यहाँ पर इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगा रहे हैं। तो आई थिंक हमने जो मेहनत की है 7-8 सालों में, ये टूर उसका हासिल भी है। और मुझे अच्छा ही लगा कि ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ने इसको बड़ी हद तक ऑन किया है। उनकी अब ये डिजिटल मीडिया भी आ गया ना, पहले शायद ये नहीं होता था, तो शायद हमें पता ही नहीं चल पाता वो क्या सोच रहे हैं। बट अब वो क्या सोच रहे हैं, किस तरह एंजॉय कर रहे हैं, हमें वो ही मालूम हो रहा है साथ साथ। देखिए, ये ऑस्ट्रेलियन एटीट्यूड ऐसा ही रहा है कि हमें उनसे थोड़ा सा डर लगता है। डर से मुराद, मैं डर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, लेकिन हम थोड़ा सा उनसे खिंचे हुए रहते हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया, जैसे आपने कहा, एक फैन डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी सोशल मीडिया रीच अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन भी ये समझते हैं कि सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट करके उनको ज़्यादा समझने का मौका मिला है। जैसे पैट कमिंस का आपने जिक्र किया, उन्होंने जो चीज़ें की, जो एक्सपीरियंस उन्होंने किया, पहली मरतबा पाकिस्तान आए हैं, ये पूरे एशिया के लिए बहुत अच्छा है। इंडिया में टूर के वो करते रहते हैं, श्रीलंका में जाते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान इज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी। पाकिस्तान ने जो किया, पिंडी में जो किया, और जो यहाँ पर आप देखेंगे कराची का तो मशहूर है इस हवाले से। तो ये एक नया एक्सपीरियंस है। इन पूरे एशिया में बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलेगा उनको पाकिस्तान से। ये हमें भी इस चीज़ का पता है। और हम तो खैर तरसे हुए लोग हैं ना, 24 साल के बाद अब देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को। ये हमारे सामने कितना अजीब लग रहा है, मेरे से स्टार्क भागता हुआ जा रहा है और बॉलिंग कर रहा है। इसको देखना ही एक एक्सपीरियंस है हमारे लिए। आसिफ, आप बात करते हैं कुछ सीरियस मौजू पर, जो है क्रिकेट, टेक्निकल चीज़ है, और बहुत ज़्यादा बात हो रही है इस पिच पर जो रावलपिंडी में टेस्ट हुआ। हम इस पिच पे तो आएंगे, हमारे पीछे ही वो पिच है और आप देख सकते हैं कि इत्तेफाक से इसी वक्त एक पिच के कवर भी उतारे जा रहे हैं। तो ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के लाइव मोमेंट्स हैं जो हम इस पर देख रहे हैं। आसिफ, क्या ख्याल है
रावलपिंडी की पिच पर तो कुछ अखबारात ने, ऑस्ट्रेलिया ने ये तक कह दिया कि सेंचुरी की सबसे बुरी पिच थी। कुछ लोग कहते हैं जी उसको पूरा टर्म हो जाना चाहिए था, कुछ डिफेंड भी करते हैं, कुछ समझते हैं कि पाकिस्तान के पास जो रिसोर्सेज थी, इंजरीज की प्रॉब्लम और कॉम्बिनेशन की, उसकी वजह से हमें शायद वहां पे थोड़ा सा हल्का हाथी रखना था, बिकॉज वो पिच हिस्टोरिकली भी सीमर्स को सूट करती है और शायद कराची लाहौर में ऑस्ट्रेलिया चाहते हुए भी एडवांटेज ना उठा सके, क्योंकि ये पिच उनको जो है वो बहुत ज्यादा सूट करती नहीं है। सो आपकी क्या राय है रावलपिंडी पिच पर? और फिर रमीज आजाद साहब जो पीसीबी के चेयरमैन हैं, हमारे साबिक कप्तान है, बड़ा रिस्पेक्टेड नेम है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, उन्होंने आके आसिफ भाई उसको एक तरह से उस चीज को डिफेंड किया और एक तरह से शायद ऑन कर लिया कि भाई हम तो ऑस्ट्रेलिया के पेसर से बचना चाहते हैं। बहुत सारे लोग इस पर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि क्रिटिसिज्म उसका जो बन रहा है वो किसने कहा उस पे हो रहा है क्रिटिसिज्म। वो अगर जो बात कह दी, अगर मैं कह देता, मिसाल के तौर पर, मेरी तो खैर वो वैल्यू नहीं है, लेकिन मैं भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। अगर मुझसे ये बात मैं कह देता कि पाकिस्तान ने शायद इस तरह से किया है, तो उस पर थोड़ी सी डिबेट होती है और बात खत्म हो जाती है। लेकिन अब कहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से मैं बसत माजरत मैं कहूँगा कि उनका ये काम नहीं था कि वो कहें, क्योंकि उन्होंने जो कह दिया तो उससे ऊपर कोई बात करने वाला है नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। ठीक है। या तो पिच क्यूरेटर से कहलवा देते हैं आप बात, या किसी और से कहलवा देते हैं, या इस बात को फ्लोट करा देते हैं अपने सोशल मीडिया के थ्रू किसी भी तरह से, टू बिल्ड एन ओपिनियन। आसिफ कतई कलामी है, 5वें दिन जब टेस्ट मैच खत्म हुआ, हमने अब्दुल्ला शफीक से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, शायद कप्तान या कोच सकलाया मुश्ताक द बिग नेम, और वो पिच को बहुत अच्छा समझते हैं, वो आके टीम की पॉलिसी बता देते चेयरमैन की। मेरे भी ख्याल में इस मौजू पे वीडियो या एक्सप्लेनेशन उल्टा बहुत सारे लोगों ने उस चीज को ये समझ लिया कि हम डर गए। बिल्कुल, उनकी बात से अगर मतलब निकाला जाए तो आप ये कह रहे हैं कि आपका ओपनिंग फ्रेजाइल थी, नई से मुराद इतना खेले में नहीं थे। इमामुल हक कम बैक कर रहे हैं, 2019 के बाद शायद खेल रहे हैं, और अब्दुल्ला शफीक एक्सपीरियंस नहीं है। मिडिल ऑर्डर में आपके पास बैटर्स हैं जो कि नहीं खेल रहे, दिसंबर से उन्होंने नहीं खेला। अजहर अली और फवाद आलम काफ़ी अरसे के बाद खेल रहे हैं, तो ये, और फिर बॉलिंग में आपके पास हसन अली नहीं है, आपके पास हारिस रऊफ नहीं है, तो बॉलिंग आपकी वीक हो गई। स्पिनर्स में आपके पास यासिर शाह नहीं है। ये बातें बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन ये बातें कोई आम आदमी करे या कोई टेस्ट क्रिकेटर अगर कर देता तो वो ठीक था, लेकिन ये कहा है बाय द चेयरमैन ऑफ द क्रिकेट बोर्ड, जिनसे ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई नहीं है। और जो दबी बातें हो रही हैं क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी, या यहाँ नेशनल स्टेडियम में पीसीबी के हुकाम जो बात करें वो भी खुश नहीं है। और इस 12 मार्च से शुरू होने वाले तारीखी टेस्ट के हवाले से हमें बहुत सारी चीज़ों पे बात करनी है, और मेरे साथ मौजूद है डॉन न्यूज़ के स्पोर्ट्स रिपोर्टर इमरान सिद्दीक, जो यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं जब से ऑस्ट्रेलियन टीम यहाँ पर आई हुई है। इमरान, ऑब्वियसली सबसे पहले तो हम यही बात करेंगे कि 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को, और पहली बार हमें मौका मिल रहा है ऑस्ट्रेलिया को नेशनल टीम कराची में प्रैक्टिस करते हुए देखना, उनको कवरेज करते हुए, फिर टेस्ट मैच शुरू होगा, तो वेरी एक्साइटिंग टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। बिल्कुल, देखें अभी इसको आप कहेंगे कि प्रॉपर अब इंटरनेशनल क्रिकेट बहाली हुई, क्योंकि हमने देखा पहले जो टीमें आई थी, टीमें ज़रूर आई, लेकिन उसमें से कुछ आम प्लेयर्स पुल आउट कर गए, कुछ टीमें एंड वक्त पर पुल आउट कर गई। न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें, वेस्ट इंडीज़ की टीम भी आई, बड़े नाम नहीं आए, और भी टीमें यहाँ पर आई, लेकिन जो प्रॉपर जो रिस्टोर हुई है क्रिकेट, वो मैं समझता हूँ कि अब हुई है, क्योंकि मिचेल स्टार्क, डेविड वार्नर, पैट कमिंस, हेजलवुड, स्टीव स्मिथ, मार्नस लबुशेन, मतलब इस किस्म के जब प्लेयर्स आएंगे, और तो फिर शायकीन को भी मज़ा आएगा देखने का, क्रिकेट सीरीज़ भी जो है अच्छी होगी। और अब कहा ये जा रहा है कि नेशनल स्टेडियम कराची में जो है वो टेस्ट मैच नहीं होगा जो पिंडी में हुआ, जो हो गया सो हो गया। चले, इतना बड़ा तजर्बा था, बहुत कुछ सीखा होगा क्यूरेटर्स ने भी, और यहाँ पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक अच्छी पिच जो है वो देखने को मिलेगी। अभी हम जब यहाँ पे खड़े हुए थे तो ऑस्ट्रेलियन और पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने जो कवर हुई है पिच, उसको कपड़ा हटाकर भी यहाँ पर उसका मुआयना किया, और थोड़ी सी ग्रीन नज़र आ रही है, ग्रास उसके ऊपर थोड़ी सी नज़र आ रही है। अब देखना है कि आखिरी दिन ये उस ग्रास को थोड़ा रिमूव करते हैं या उसी टाइप का रहने देते हैं, और बैट्समैन के लिए क्या ये इम्तिहान साबित होगी। चलिए, आपने शायकीन का जिक्र किया तो इमरान सिद्दीक जो हमारे साथ मौजूद हैं, सब कुछ इनके इल्म में होता है। इमरान, जो इस वक्त हमें टेस्ट से पहले तमाम शायकीन क्रिकेट देख रहे हैं और नाजरीन स्पेशली जो कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, कुछ ज़रा उनकी मालूमात के लिए बताइएगा, टिकट की क्या सूरत हाल है? प्राइसेस तो सबके इल्म ही, आई थिंक हम भी दोहरा देते हैं, 100 रुपये से शुरू हो रही है। VIP जो सबसे अच्छे इंक्लोजर हैं उनकी भी 500 रुपये है। ये टिकटें PSL में एक ज़माने में 8,000 और 4,000 और अब तो 2,000 तक है, या तकरीबन 3,000 तक होती हैं। तो इमरान, कुछ बताइएगा, टिकटें बाकी हैं 5 दिनों की, और लोग वो जो वेबसाइट्स हैं और जो कोरियर्स हैं जाके खरीद सकते हैं? बिल्कुल, देखें इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूं कि पहले जो बॉल थी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कोर्ट में थी, महंगे टिकट थे, शायकीन की एक शिकायत थी कि इतने महंगे, हम कैसे ग्राउंड में जाएं, इसको सस्ता करें। अब उन्होंने सस्ते कर दिए। अब आपकी
जो कोर्ट में है वो बॉल है और आपने भर के दिखाना है। देखिए 100 रुपए, 200 रुपए, 300, 400, मतलब ये तो आप कोई भी एक मिडिल क्लास आदमी 500 रुपए में, अगर आप 5 बंदे भी है फैमिली के, 500 रुपए में आके आप ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का टेस्ट मैच देख सकते हैं। और 5 दिन है, एक दिन की भी टेंशन नहीं है कि कोई आपको भागा दौड़ी होगी। ऐसे ही है इमरान, भागा दौड़ी ज्यादा तो नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल, उम्मीद तो यही की जा सकती है। पीएसएल में भी हमने देखा कि यहाँ पे सड़क वड़क सब खुली हुई थी, लोग यहाँ पे सामने आके गाड़ी, बिल्कुल गाड़ी पार्क करके आप ग्राउंड में आए। इतनी मुश्किल नहीं है जितनी पहले जो पीएसएल यहाँ पर आई थी, जो इंटरनेशनल सीरीज आई थी उसमें थी। अब थोड़ी सी कम हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता ये भी खत्म हो जाएगी। जाहिर है हर चीज में एक होने में, रिस्टोर होने में वक्त लगता है। उनके भी कुछ कंसर्न है, जो टीमें आई हैं उनको भी आपने फुल प्रूफ जो है वो सिक्योरिटी देनी है। वापस टिकट पर आते हैं, जनरल इंक्लोजर के जो टिकट है अफार, वो तो मेरे ख्याल है बहुत ज्यादा डिमांड है और बहुत ज्यादा फरोख भी है। हफ्ते और इतवार के अभी तक की जो इतलात हैं, बिल्कुल हफ्ते इतवार के बहुत सारे टिकट फरोख्त हो गए हैं। लेकिन जो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे जो वीकेंड है उसमें थोड़ी सी स्लो हमें नज़र आ रही है, क्योंकि आपको पता है बिजनेस सिटी है और आम दिनों में वैसे भी थोड़ा सा क्राउड कम होता है। लेकिन ये एक्सक्यूज़ नहीं है, आपकी इतनी बड़ी टीम यहाँ पर जब आई है और इतने बड़े आपके मुल्क के भी अपने स्टार हैं, तो आपने ग्राउंड पे इमरान, हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स जो ज्यादातर आपको पता है पुराम और यूट्यूब पे, डिजिटल पे भी जब शो को देखेंगे, उनके लिए तो बहुत आसान है। अगर आप यूनिवर्सिटी में, मुझे याद है एक जमाने में हमने भी जो इंडिया पाकिस्तान का टेस्ट मैच मैंने देखा था यहाँ पर आके, और जो ऑस्ट्रेलिया 98 में आया था, तो मैंने वो मैच भी स्कूल टाइम के बाद आके देखा था। तो हम लंच टाइम के बाद यहाँ पहुंचे थे और हमने सेकंड इनिंग या पोस्ट लंच सेशन है वो देखे थे। तो आई थिंक स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा मौका है। 100 रुपए से टिकट स्टार्ट हो रहा है, आइए टिकट लीजिए और बुक कर लीजिए तो ज्यादा बेहतर है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और दूसरा इमरान मुझे बता दी कि जो रावलपिंडी में हुआ था कि वो स्कैन वाला सिस्टम है, क्या वो टिकट वैसे ही आप यहाँ पे भी चला सकते हैं? जहाँ तक आपने स्टूडेंट की बात की, पिंडी में भी हमने देखा वीकेंड डेज पर जब टिकट शायकीन ज़्यादा नहीं आए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्कूल्स और कॉलेजेस के जो तालिब इल्म थे उनको ग्राउंड में लेकर आया। तो यहाँ पे कराची में भी ये हो सकता है कि वीकेंड में आप मंडे ट्यूसडे अगर ग्राउंड में इतने ज़्यादा टिकट नहीं बिके तो फिर स्कूल और कॉलेज, इवन यूनिवर्सिटी से भी आप जो है वो बुला सकते हैं। बिल्कुल। और जहाँ तक पॉलिसी की बात है, जो पिंडी में थी वही यहाँ होगी टिकट के हवाले से, वही स्कैनिंग और डिजिटल जो, अगर बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि क्या अगर आपके मोबाइल में टिकट है तो वो आपको एक्सेप्टेबल होगा या फिर हार्ड कॉपी, तो मोबाइल वाले भी एक्सेप्टेबल हो जाते हैं। लेकिन बिल्कुल मोबाइल पर अगर आप दिखाएं और उनको एनआईसी आपकी हार्ड कॉपी और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, कोरोना सर्टिफिकेट भी आपके मोबाइल में हो तो वो भी एक्सेप्टेबल है। तो बहुत सारी आसानियां हो गई हैं, बहुत सारी बाकी हैं। अगर ये आहिस्ता आहिस्ता करके ठीक होगी तो वो वक्त दूर नहीं है कि जब शायकीन स्टेडियम के बाहर से जो है वो टिकट खरीदेंगे और आके ग्राउंड में मैच देखेंगे। आखिर में इमरान से बात करते हैं, जो कि इस पिच पर बहुत बात हो रही है, अभी तो छुपा के रखा गया है कुछ, इसका हमने मंजर देखा, हमने भी थोड़ा सा, शायद कल जो है वो ज्यादा हम देख सकेंगे। सो इमरान, क्या लगता है पिच, चूंकि रावलपिंडी के पिच पर तनकीद हुआ, लेकिन चले जैसे आपने कहा, आई थिंक ज्यादा बात इसी टेस्ट की कर लेते हैं। तो सपोर्टिंग विकेट रही है, हमने देखा कि यहाँ पर चूंकि अभी आज थोड़ी सी रावलपिंडी मुकाबले में तो ऑस्ट्रेलिया को जरूर गर्मी महसूस होगी, ह्यूमिडिटी भी है थोड़ी सी, इसलिए हम भी थोड़ा सा ये वाला पार्ट शेड में आगे कर रहे हैं, जो कि काफी धूप है तेज यहाँ पर, और इसलिए वेदर भी बहुत अच्छा है क्रिकेट के लिहाज से। विकेट कैसा आपके ख्याल में होगी, क्या कहती है आपकी खबरें कि हमें एक अच्छी क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिलेगी? देखिए, अगर हम कराची की विकेट की बात करें तो सपोर्टिंग ही होती है, बॉलर्स को भी मदद मिलती है। और कायदे ट्रॉफी की अगर हम बात करें, बिल्कुल डोमिनेट किया साजिद खान, यासिर और नोमान ने, इवन जाहिद ने भी। और जो साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच लास्ट हुआ था यहाँ पर नेशनल स्टेडियम कराची में, उसमें नोमान ने 5 विकेटें ली थी, उनका डेब्यू टेस्ट था। यासिर शाह ने मेरे ख्याल 4 विकेटें ली थी, तो पाकिस्तान वो टेस्ट मैच जीता था। डोमिनेट किया था स्पिनर्स ने, और वो जो महाराष्ट्र थे उनके स्पिनर्स, उसने पाकिस्तानी बैट्समैनों को बहुत परेशान किया था। तो अगर वही विकेट हुई तो फिर मेरा ख्याल है कि ग्रीन, जो ऑस्ट्रेलिया के जो ऑलराउंडर है ग्रीन, उनको बिठा के शायद स्वेप्सन जो उनके स्पिनर हैं उनको लाया जाएगा एक ही टीम में। तो अब आखिर में बात करते हैं फ़हीम अशरफ, अगेन अनफॉर्चुनेटली कोविड केस अवेलेबल नहीं है, वसीम जूनियर को भी हमने रिलीज कर दिया था। तो हमें लगता है तो यही है कि उनकी तरह का कोई ऑलराउंडर तो नहीं मिल पाएगा जो एक सपोर्टिंग विकेट पे करता है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, क्या हम एक एक्स्ट्रा बैट्समैन सऊद शकील को खिला लें, या हारिस रऊफ को ले आए, थोड़ा पेस अटैक बढ़ा लें, या आपके ख्याल में जाहिद महमूद लेग स्पिनर हैं, क्या हम 3 स्पिनर के साथ जा सकते हैं? थोड़ा सा मुश्किल तो हो गई। अब जो भी डिसीजन होगा वो सिर्फ वैसे होगा कि फ़हीम अवेलेबल नहीं है, वरना फ़हीम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा इस टीम के लिए कि वो बड़ी वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन करते रहे बैटिंग से भी, और हमने देखा कि उनकी बॉलिंग में भी वो ब्रेक थ्रू देने के माहिर हैं। जब भी बॉलिंग करने आए उन्होंने एक आध विकेट लेके जरूर हमें जो है वो बॉलिंग के अंदर भी एडवांटेज दिया। इट्स अ बिग लॉस फॉर पाकिस्तान।
देखिए फ़हीम की अगर हम बात करें तो पिंडी में आप ज़रूर कह सकते हैं कि उनकी कमी महसूस हुई, क्योंकि पिंडी ट्रेडिशनली आपको पता है फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ नेशनल स्टेडियम कराची में अगर हम देखेंगे तो फ़हीम अशरफ का इतना बड़ा कोई नुकसान नहीं होगा। 2 स्पिनर्स ऑलरेडी हमारी टीम में, और मुझे तो लग ऐसा रहा है कि शायद पाकिस्तान सेम टीम से ही चला जाए, क्योंकि 2 स्पिनर्स आपने पिंडी में भी खिलाए, तो यहाँ तो ज़रूरी है 2 स्पिनर्स खिलाना और स्पिन डोमिनेट करेगी पिच। तो एक तब्दीली हसन अली की फिटनेस से मशरूत है। अगर वो मुकम्मल फिट होते हैं तो देखते हैं फिर वो क्या नसीम शाह की जगह जो है वो टीम में ले सकते हैं। जहाँ तक स्पिनर्स की बात है, मुझे तो लगता है वही दोनों स्पिनर खेलेंगे। गो के अभी हमने देखा यासिर शाह ने बहुत देर यहाँ पर बॉलिंग कराई है और थोड़े से सरप्राइज एंट्री, बिल्कुल थोड़े से रिदम में भी यहाँ पे नजर आ रहे थे, और लास्ट जो टेस्ट मैच उन्होंने यहाँ पर खेला उसमें अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी। चलिए तो जनाब इमरान शुक्रिया आपका, और देखते हैं कि पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट जो है वो क्या सोचती है, क्योंकि 11 और पिच ये दोनों बहुत अहम फैसले हैं जो आपको मैच से पहले करने होते हैं। पिच कैसी बनानी है और 11 कैसे खिलानी है, ताकि आपके जो रिजल्ट है वो फिर आपकी प्लानिंग उसके लिहाज से चलती है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर जो बाकी स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं उनसे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद, और जहां पर पाकिस्तान मीडिया ऑब्वियसली हम उनसे बात की, और इंटरनेशनल मीडिया स्पेशली ऑस्ट्रेलियन मीडिया यहाँ पर आया हुआ है, और हमारे दोस्त बहुत सारे जर्नलिस्ट यहाँ पर आए, वैसे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। पीटर लोला हमारे साथ मौजूद है। पीटर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड हाउ आर यू फीलिंग बीइंग कराची फर्स्ट? Oh, look, thank you for having me. I'm so happy to be in Pakistan and to be at the cricket. Fantastic. I love this place. Yeah. And first of all, I think very much talk about the Karachi pitch, obviously the preparation of the board team, the weather is a bit different from the Pindi. So how you anticipated Karachi test now? Oh, I think it's going to be a raging turner, as we say in Australia. A good pitch for the spin. Right. Looking forward to a result in this in this test match. Sorry, it was disappointing not to get a result in Pindi, but it was a great event. I mean, Australia is so happy to be here after 24 years, and it's just great to see the looks on Pakistan people's faces to see Test cricket back again and the Australian team back again, and the warmth has been fantastic. It's just like I remember from long time ago when I was in this country. It's great people and you love your cricket. You stay there for 5 days, nobody went home. It was good. But this one is going to be a hard test for the Australians. You know, Australians not good against spin. I think maybe Pakistan has the advantage in this pitch. All right. So Peter, your first visit to Pakistan? No, I was here before you were born. No. Which year? No, 28 years ago. 1994 I came here as a tourist. I'm 35. Oh, well, there you go. Okay. You look much younger. Thank you for this compliment. So, you were obviously, you did coverage in Rawalpindi, and now you're in Karachi, so different city, different weather, obviously the pitch. Lot of talk about the pitch. What is going to be the Karachi pitch, and obviously it's going to be half spinner, so maybe a supporting one. This is going to be very interesting on the day one then. I think it's going to spin from day one. But are you sure? Well, I don't know. You're from Pakistan, I'm not, but I had a look at it before, and I saw the fast bowlers look under the pitch in the morning, and I don't think they were that happy with what they saw, hey? But they did a lot of work in that first pitch. But Karachi's famous for its spinning, isn't it? And we remember that in 1994, Shane Warne played here and he got man of the match and he got 8 wickets, and we should have won that one. Yeah. So let's hope maybe... What a dramatic test that was. Oh, yeah, through Ian Healy's legs, yeah. So... Look, this is a great country. We're so happy to be here. There's so much life in this town, and people are so warm to us, and the food is fantastic, and the cricket's fantastic. Hey, and we're just happy to be outside of Australia. We've been at home for 2 years, you know. Yeah. No test cricket overseas. Last time Australia played overseas was in 2019 at the Ashes in England. And since then, it's just stay home, stay home, stay home. And I'm not a stay-at-home person, and neither are the cricketers, so it's good to be here. Yeah. Absolutely, and obviously, as we're standing right now with Peter, I think massive thank you to Cricket Australia, the Australian people, the Australian journalists, those are coming into Pakistan, so it's a massive moment for us. And a bit of talk about Pakistan cricket now. 3 Pakistani cricketers won 3 big awards in ICC. Pakistan played superbly in the ICC T20 World Cup. And of course, whenever we meet Australia in the knockout matches, it's happened. It was a brilliant match of cricket. So, Pakistan cricket, I think, on a right track right now, Peter. Oh, look, I think Pakistan cricket is in a really good place, because one thing that
Pakistan cricket's done, even when there hasn't been that top-level international cricket around, it's put the investment into the young players, and the young players come through. Like you have so many good fast bowlers, and unfortunately some of them are injured now, but we saw those kids up there and the young openers in the first test. I don't know how you keep producing good cricketers and playing good cricket, and I think it's great. Same like Australia. Yeah, maybe, but you know, it's great that your guys get to play at home, because for some reason when the Pakistan team comes to Australia, I don't know what happens to them. It hasn't gone so well in recent years, so it's only fair that we get to play you in your own backyard at your home, where your home comforts. Yeah. As you mentioned, Spain going to be much more dominated here. So do you think, Peter, any change Australia can make? I heard that that undebuted leg spinner might come into play. You expect any surprise from Australia 11? Yeah, for sure. For sure. I think Swepson will play, the rest wrist spinner, and that's going to be fantastic. Tell us something about Swepson, how much he can be capable of. He can surprise Pakistan? Well, he's 28 years old and he hasn't played much first-class cricket. He's probably only played about 14 games of first-class cricket in his time, because he plays up there in Queensland. It's a place that favours fast bowling, greens, seamer and all this business there. I'll tell you something about him, though. Well, he's played a lot of BBL cricket and a lot of T20 cricket and white ball cricket. And Shane Warne saw him, and he was 12th man in the Sydney Test a couple of years ago. And Shane Warne said, this guy has to play cricket. He's a good cricketer. So if Shane Warne says you're okay, you're okay. Yeah? Absolutely. Peter, thank you so much. Have a great time in Karachi and then inshallah Lahore. Inshallah. See ya. Thank you. Peter हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट, और प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। आखिर में आकर एक और इस ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट उनसे बात करेंगे कराची टेस्ट के हवाले से। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम के आखिर से में बात करते हैं और फॉरेन जर्नलिस्ट, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाले जर्नलिस्ट भी यहाँ पर आए हुए, जो पहले रावलपिंडी में मौजूद थे, अब कराची में। उनमें से एक बड़े जबरदस्त जर्नलिस्ट, उनका नाम टॉम डीसेंट है, हमारे साथ मौजूद है। सो टॉम, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड रावलपिंडी I think bit coolish, bit chilly, but here it's a bit warmer. So I think that is the first experience you have of Karachi. It's beautiful. Rawalpindi and Islamabad was lovely, but I'm from Sydney and Coogee and live near the beach, and this is beach weather. I'm really loving the weather here. A bit warmer. I can wear a t-shirt out to training, but we've been really well received by the people of Karachi, and I cannot wait for this test to start. We are very super excited, especially the Karachi media, because we are covering them for the first time, Australia, after 24 years. So your first visit to Pakistan as well? Yeah, never been to Pakistan, but always love to. I'm very surprised Australia have come. I don't think it was a tour that anyone expected Australia to eventually come on, but now that they're here, it's important for us to spread the message back home to Australia that Pakistan is safe and a really, really mad cricket-loving country, and that we really hope that other countries come here too. And if you talk to any of the players, they're very, very excited, and I think would love to come back, barring any sort of mishaps in the last couple of tests. Wonderful test, obviously in Rawalpindi, but obviously no result. It's not a good result for a test match after especially 5 days. But what are your expectations? And I think not many of us are able to see the pitch. I think bit of pitch, Australian and Pakistan player, I think they are just try to watch the Karachi pitch. So what is your expectation? Decent? I think it should be a very decent pitch then. Good fun. Look, I mean, records would show that it's probably a little bit drier than Rawalpindi. From what we've heard, you guys would know more than we do for sure. I think Australia will play two spinners. I would say they didn't obviously in this, Rawalpindi, but I would imagine they will play a couple of spinners. There's more grass on it certainly now. I mean, we saw the pitch in his Rawalpindi 3 days out before the test, and that looked so flat and an absolute highway. It looks a little bit more pace-friendly now, but you would like to think that it will break up a lot. The square's a lot different as well. Like, there was a lot more consistency about the square in Rawalpindi, but I think we haven't actually seen a great look at it, and it's a bit hard not being out there, but I think Australia will see that and think two spinners is the way to go, if not three. I think better pitch will also definitely will become a better prospect for a world-class player like Warner, Smith, and obviously we definitely would love to watch Cummins, Stark, and obviously Heatherwood, the world-class fast bowlers, to be bowling with their assistant with the pitch, and obviously Shaheen Shah Afridi and Hassan Ali, if he can make a comeback. So I think I definitely won't mind Australia fast bowler able to produce something special here. Not that much special. I think Pakistan will definitely will be on the receiving end, but I think that will be fascinating to watch if they get some assistance from the pitch. 100%. I think it's a really good challenge too for Australia's batsmen. They actually do have a lot of players who play spin quite well. Steve Smith's record in the subcontinent's excellent. David Warner is too. Usman Khawaja scored that 100 against Pakistan in the UAE 4 years ago. So there are guys who would love to do that. Marnus Labuschagne is also a good player of spin as well. So
Yeah, if the pitch suits and the pitch does spin, I think that will just be a really interesting battle to see how the Australian guys go. They all talk about they can score runs in Australia in the Ashes. The Ashes pitches were a little bit greener, but scoring runs overseas in somewhere like Pakistan, where I don't think anyone has played a proper match, is a great challenge. And if they can do that, then they'll show people back home in Australia that they are very versatile. Last question, how you experience so far in Pakistan? Pindi, the full house crowd, very animated crowd, and now expecting the same in Karachi. Yeah, we hear the ground's amazing. I'm so impressed by it. It's very different to Rawalpindi as well. And it's been so long since Australia's played here. We hear stories of them touring in the 90s and the 80s and what it was like here. And it's such a privilege to be part of the Aussie Press Pack coming back here. And hopefully we get a full crowd. And I hear it's quite noisy here. Thank you so much, Decent. No problem. Have a good day. टॉम डीसेंट हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, ऑस्ट्रेलिया से उनका ताल्लुक, और सब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रावलपिंडी के मुकाबले में एक अच्छी पिच हो, एक अच्छा मैच हो. हम सबकी भी उम्मीद करते हैं कि इस बार अच्छी क्रिकेट हम सबको देखने को मिलेगी. पुनाब रिप्ले आज देखने का शुक्रिया. कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.